खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक बार फिर लालू परिवार पर कड़ा हमला बोला है, जहां उन्होंने बिहार अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी की दिवंगत मां के खिलाफ अपशब्द के इस्तेमाल को लेकर आरोप लगाते हुए उसकी निंदा की। शनिवार को आरजेडी नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बिहार अधिकार यात्रा के दौरान एक नया विवाद खड़ा हो गया। बीजेपी का आरोप है कि वैशाली जिले की महुआ विधानसभा में आयोजित जनसभा के दौरान पीएम मोदी और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ एक बार फिर आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया गया। सम्राट चौधरी ने इस घटना को लेकर तीखा हमला किया और कहा कि ये सिर्फ राजनीतिक मर्यादा का उल्लंघन है, बल्कि परिवार और समाज के लिए अपमानजनक भी है। ये गुंडों को पालने वाली पार्टियां, गुंडागर्दी है, उनके कंट्रोल में भी चीजें नहीं। ये अपराधी के लोगों को जोड़कर सरकार बनाना चाहते, अपराधियों के गठजोड़ से सरकार बनाना चाहते, गुंडों के बल पर सरकार बनाना चाहते। महागठबंधन के लोग, लालू प्रसाद जी का परिवार हो, राहुल गांधी का परिवार हो, इसको सार्वजनिक माफी यानी नहीं मांगते हैं, तो इससे स्पष्ट होता है कि इनके इशारे पर प्रधानमंत्री जी के मां को गाली दिया जाता है। जिस तरह प्रधानमंत्री जी को लगातार ये तीसरी बड़ी घटना, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माता जी जो स्वर्गवास हो चुकी हैं, उनको गाली देने का काम करना, इससे बड़ा लोकतंत्र के लिए शर्मनाक चीजें हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं इसकी भर्त्सना करता हूं और पुरजोर विरोध करता हूं। मुंगेर बिहार जन सुराज पार्टी के जिला मुख्य प्रवक्ता कुंवर चंद्रेश ने प्रेस वार्ता कर एनडीए पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार की एनडीए सरकार भ्रष्टाचारियों और अपराधियों का गढ़ बन चुकी है। उन्होंने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जिन पर हत्या का आरोप हो और जिनकी पढ़ाई लिखाई ही सवालों के घेरे में हो, वो आज डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठे हैं। ये बिहार की राजनीति का दुर्भाग्य है। यही नहीं, उन्होंने मंत्री अशोक चौधरी, संजय जायसवाल और मंगल पांडे को भी कटघरे में खड़े करते हुए कहा कि ये लोग सिर्फ सत्ता की मलाई काटने में व्यस्त हैं, जनता की समस्याओं से इन्हें कोई लेना देना नहीं। कुंवर चंद्रेश ने तीखे लहजे में कहा कि एनडीए नेताओं का असली चेहरा जनता के सामने आ चुका है। अब जनता तय करेगी कि भ्रष्टाचारियों और अपराधियों को सत्ता में जगह देनी है या उन्हें सदा के लिए बाहर का रास्ता दिखाना है। ये जाना था तो उनको ये भय था कि अगर फ्लाईओवर शुरू हो गया तो सारी गाड़ियां ऊपर से निकल जाएंगी और इनका पेट्रोल पंप ठप पड़ जाए। इन्होंने कई वर्षों तक, 10 वर्षों तक उसका काम ही नहीं होने दिया। एक फ्लाईओवर बनने में अमूमन 1.5 से 2 साल लगता है, इससे ज्यादा वक्त नहीं लगता, जिसको कि इन्होंने 10 साल तक नहीं होने दिया। इन्होंने एक बोर्ड भी लगाया वहां पर। क्या बोर्ड लगाया? उसमें लिखा यह युवराज सफल का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कई मांगे करते हुए कहा कि काठमांडू मेयर बालने शाह को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। जेनजी युवाओं का धरना प्रदर्शन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जेनजी के आंदोलन में घुसपैठ कर बदनाम किया गया। जेनजी के युवाओं का शहादत के कारण ही सुशीला सरकार बनी, लेकिन अब एक नई मांग उठने लगी है कि हमें न राष्ट्रपति चाहिए न प्रधानमंत्री का संविधान खत्म होगा। जेनजी के युवाओं ने कहा कि अब हम लोग संविधान लिखेंगे और राष्ट्रपति की जगह किसको लाना है, जेनजी के युवा तय करेंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि फिर से किसी बड़े आंदोलन की चेतावनी है। यहाँनिर जेनजीको आन्दोलनमा भएको, देशमा भएका षड्यन्त्रहरू, वैदेशिक हस्तक्षेप र भएका सेटअप प्लान्टेड गरियो, एउटा पपुलिजमलाई प्लान्टेड गरियो। अनि त्यो प्लान्टेड मार्फत जेनजीको आन्दोलनलाई घुसपेट गरेर गाइड गरियो। घन्टै पछि गाइड गरेको छ र उनलाई त्यसलाई मिसगाइड गरेर अगाडि बढाइएको छ। प्लान्टेड व्यक्ति छ र त्यसलाई डाइभर्ट गर्नका लागि नेपालले नै भएको हो। यो नेपालभन्दा बाहिर हस्तक्षेप छैन भनेर देखाउनका लागि के गरियो? 23 गते ब्यारिकेड तोडिएको छैन, राष्ट्रसभाका सांसदहरूले राज्य नदिने भनेर गाइडेड अनाउन्समेन्ट हुन्छ। त्यहाँनिर 24 गतेको ध्वंस विध्वंस भएर राष्ट्रपति। पूर्वी चंपारण के भारत नेपाल सीमाई क्षेत्र घोड़ा सहन बस स्टैंड पर पुलिस और एसएसबी ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई की। संयुक्त छापेमारी में 5 विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया। मौके पर एसएसबी के वरीय अधिकारी सिकरहना, एसडीओपी और आईबी की टीम पहुंची, जो इन विदेशी नागरिकों से पूछताछ कर रही है।